हेलो माय स्टोरी लवर्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आदिव स्टोरीज पर, जहाँ की कहानियाँ आपके दिल को छू जाती हैं। सो फ्रेंड्स, आज हम जो कहानी सुनने वाले हैं वो है एक गूंगी लड़की की। जिस लड़की को पूरा गांव गूंगी समझता था, उसने एक रात कुछ ऐसा सच देखा जिसे जानकर बड़े से बड़े शैतान की भी रूह कांप उठे। चलिए जानते हैं आखिर उसने ऐसा क्या देखा था। गांव का नाम था चांदपुर। बाहर से शांत, अंदर से रहस्यों से भरा हुआ। दिन में ये गांव बिल्कुल आम गांव की तरह लगता था। खेतों में काम करते किसान, कुओं पर पानी भरती औरतें, चौपाल पर हुक्का पीते बुजुर्ग। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, अंधेरा फैलता, चांदपुर की फिजा बदल जाती। लगता मानो हर दीवार, हर गली, हर पेड़ कोई न कोई राज छुपाए बैठा हो। इसी गांव में रहती थी मीरा, एक गूंगी लड़की। बचपन में तेज बुखार ने उसकी आवाज छीन ली थी। तब से उसकी दुनिया खामोशी में कैद थी। लोग उसे बेचारी समझते थे, कुछ दया करते, कुछ मजाक उड़ाते, ज्यादातर लोग उसे अनदेखा ही कर देते थे। मीरा दिन भर गांव के अलग अलग घरों में छोटे मोटे काम किया करती थी। कभी झाड़ू, कभी बर्तन, कहीं पशुओं के लिए चारा। बदले में लोग उसे सिर्फ 2 रोटी और कभी कभी पुराने कपड़े दे दिया करते थे। वो बहुत कम मुस्कुराती भी थी, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सी गहराई रहती, जैसे वो हर किसी से ज्यादा देखती और समझती हो। असल में मीरा की दुनिया रात में ज्यादा खूबसूरत होती थी। जब पूरा गांव नींद की आगोश में चला जाता, तब मीरा अपनी खिड़की के पास बैठ जाती। उसके कान भले ही सुन ना पाते हो, लेकिन आंखें अंधेरे को चीर सकती थी। चांदनी हो या घना अंधेरा, उसे दूर तक साफ दिखाई देता था। एक रात अमावस्या की काली रात थी। चारों तरफ सन्नाटा, घुप अंधेरा। तभी मीरा ने देखा, गांव के सबसे इज्जतदार आदमी ठाकुर राम सेवक दबे पांव अपने घर से निकल रहे थे। उनके साथ थे 2 आदमी, कंधे पर भारी बोरियां, हाथ में ढकी हुई लालटेन। मीरा का दिल तेज धड़कने लगा। ठाकुर, जिन्हें लोग भगवान जैसे मानते थे, आधी रात यूं चोरी छिपे क्यों निकल रहे थे? किसी अनजाने डर के बावजूद मीरा उनके पीछे पीछे चल पड़ी। झाड़ियों से छिपकर उसने देखा, तीनों शमशान की तरफ बढ़े जा रहे हैं। वो वहां भी पहुंच गई। वहां पहुंचकर उन्होंने जमीन खोदना शुरू की। मिट्टी हटते ही एक बड़ा लोहे का संदूक निकला। जैसे ही संदूक खुला, लालटेन की रोशनी में चमक उठा सोने की गहने, नोटों की गड्डियां और खून से सना कपड़ा। मीरा की रूह कांप उठी। तभी उसे याद आया, 1 महीने पहले गांव का एक व्यापारी रहस्यमय ढंग से गायब हो गया था। सब कहते थे कि वो शहर भाग गया, लेकिन अब सच सामने आया था। अचानक एक आदमी की नजर मीरा पर पड़ गई और उसने कहा, तुम यहाँ कैसे? वे लोग डर गए कि कहीं मीरा उनका राज खोल ना दे। मीरा वहां से जान बचाकर भागी। कांटों से पैर लहूलुहान हो गए थे, उसकी सांसें फूलने लगी थी, लेकिन वो रुकी नहीं। किसी तरह अपने झोपड़े में घुसी और दरवाजा बंद कर लिया। पूरी रात उसकी आंखों से नींद गायब रही। सुबह गांव में कोहराम मच रहा था। नदी किनारे व्यापारी की लाश मिली थी। पूरा गांव शोक में डूब गया था। ठाकुर राम सेवक सबसे आगे खड़े होकर आंसू बहा रहे थे। मीरा दूर खड़ी सब देख रही थी। उसकी आंखें सच उगलना चाहती थी, लेकिन होठ बेबस थे। होठ उसके साथ नहीं दे रहे थे। दिन बीतते गए। मीरा अंदर ही अंदर टूटने लगी। उसे लगता था, अगर वो सच नहीं बोली तो वह भी इस गुनाह में शामिल हो जाएगी। लेकिन बोले कैसे? कौन सुनेगा? वो तो ठीक होंगी। इसी बीच गांव में एक नया मास्टर आया, आदित्य। वो बाकी लोगों से अलग था। वो मीरा की खामोशी को कमजोरी नहीं, एक कहानी समझता था। उसने उसकी आंखों में छुपा हुआ डर और बेचैनी महसूस की। धीरे धीरे आदित्य ने इशारों की भाषा सीखना शुरू की। कई दिनों की कोशिश के बाद मीरा ने उस पर भरोसा किया। कांपते हाथों से उसने पूरी रात की कहानी इशारों में सुनाई। आदित्य सन्न रह गया। उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी। रात में छापा पड़ा। शमशान के पास खुदाई हुई, संदूक निकला। सबूतों के आगे ठाकुर और उसके साथियों की एक न चली। पूरा गांव हिल गया। जिन चरणों में लोग फूल चढ़ाते थे, वही हत्यारा निकला। मीरा पहली बार भीड़ के बीच खड़ी थी, सिर ऊंचा करके। अब उसकी पहचान एक गूंगी लड़की की नहीं,
बल्कि सच की गवाह थी। सो दोस्तों, लास्ट में एक आपसे क्वेश्चन, अगर आप उसकी जगह होते तो क्या आप सच बोलने का जोखिम उठाते? प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी नई मजेदार और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। थैंक यू।